सो लेसन 1 ऑफ SST, वेयर, व्हेन एंड हाउ। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि पुराने समय में इंडिया को किन किन नामों से जाना जाता था। तो पुराने टाइम में लोगों ने इंडिया को आर्य देश, ब्रह्म राष्ट्र, आर्यव्रत, इन नामों से पुकारा था। लेकिन अलग अलग जगह से जब लोग आए तो उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे कि जब पर्शियंस आए तो उन्होंने सिंधु को इंडोस कहा और इंडिया में रहने वाले को इंडोस कहा, जिससे हिंदूज नाम पड़ा। इसके अलावा ग्रीक हिस्टोरियंस हेरोडोटस जो है, उन्होंने भी अपनी तरफ से नाम देने की कोशिश की। चाइनीज़ लोग टीन चू का नाम यूज़ करते थे, लेकिन आफ्टर यून सेंग ने इंडिया विजिट की तो चाइनीज़ लोगों ने टीन चू की जगह इंडिया को यीन टू के नाम से जानने लगे। तो हिंदू इन पर्शियन, इंडोस एंड ग्रीक, होडू इन हर्ब्यू, इंडस इन लैटिन, टीन चू इन चाइनीज आर ऑल द करप्ट फॉर्म्स ऑफ सिंधु। ये सारे सिंधु के अलग अलग नाम हैं। जैसे ही दिल्ली सल्तनत इंडिया में आई, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। जहाँ जहाँ सल्तनत थी वहाँ हिंदुस्तान का नाम दिया गया। मिन्हाज ए सिराज पर्शिया के थे। उन्होंने 13वीं सेंचुरी में पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के लैंड को हिंदुस्तान का नाम दिया। बाद में पूरी इंडिया को एज अ हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अगर हम मेडिवियल पीरियड की बात करें तो मेडिवियल पीरियड शुरू होता है 700 से 1750, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, जिसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 700 दैट इज 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। इस समय में अलग अलग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स रहे, जिनमें से जो लैंग्वेज उस समय इन्वेंट की गई वो आज भी हम यूज़ करते हैं। जो ड्रेस स्टाइल उस समय इन्वेंट की गई वो आज भी हम उसको फॉलो अप करते हैं। जो मुस्लिम कल्चरल थे और जो हिंदू कल्चर था, उनका मिक्सचर आज भी हम फॉलो अप करते हैं। सूफी सेंट्स और भक्ति मूवमेंट्स आज भी आपको देखने मिलते हैं। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए और उन चेंजेस ने कास्ट सिस्टम को बहुत रिजिड बना दिया। इस समय में इकोनॉमिक फील्ड में भी प्रोग्रेस हुई और धीरे धीरे आप ये देखो कि ग्रेट एम्पायर्स जो थे, चोलास, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, ये इस समय में फ्लरिश हुए। तो इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला, तो उसके कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम एंशिएंट बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, इन सब का समावेश करते हैं। ये सब हमें हेल्प करते हैं कि पुराने समय में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। इन सब से हमें पता चलता है उस समय के कल्चर के बारे में, ट्रेंड के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज, जिनमें फॉरेन ट्रैवलर्स की जो लिखित चीज़ें हैं उन पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के प्रेज में या किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं लिखा। उन्होंने वो लिखा जो वो विजिट करने गए और उन्होंने देखा। उस समय की पेंटिंग्स जो है वो भी हमें ये बताती है कि उस समय का डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। दिल्ली सल्तनत में मुगल रूलर्स ऐसे हुए जिन्होंने म्यूज़िक को काफ़ी पैट्रोनाइज किया। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर खुद सॉन्ग्स लिखते थे और उन्हें ट्यून अप करते थे। और अकबर की बात की जाए तो अकबर के कोर्ट में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, तानसेन। सो दे वर ऑल्सो म्यूजिक लवर्स। So from here we come to know कि where, when and how medieval period existed. You people will learn these key terms also. These are very important. Thank you.